नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Today we discuss ITC set of problem in QRMP scheme। पहले जान लेते हैं कि ITC set of rules क्या है। ITC set of rules में it is mandatory to utilize entire IGST available in electronic credit ledger before utilizing CGST और HGST क्रेडिट। मतलब कि IGST की क्रेडिट पड़ी है तो हमें सबसे पहले उसको यूटिलाइज करना है, 100% यूटिलाइज करना है। उसके बाद CGST और HGST की क्रेडिट हमें यूटिलाइज करनी है। तो भाई IGST क्रेडिट कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो स्टेप नंबर 1 कि IGST पेएबल जो होगा उसके सामने एडजस्ट करेंगे। ओके, इवन IGST क्रेडिट पड़ी रहती है, देन CGST और HGST पेएबल इन एनी ऑर्डर, इन एनी proportion we can use it। IGST क्रेडिट रिमेनिंग बैलेंस को हम CGST और SGST पेएबल में इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रोपोर्शन हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वो स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। मतलब स्टेप नंबर 1 क्लियर होने के बाद स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। ओके, नेक्स्ट CGST क्रेडिट। ओके, CGST की क्रेडिट पड़ी है बराबर IGST क्रेडिट को 100% यूटिलाइज होने के बाद हम CGST क्रेडिट में जाएंगे। उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो CGST की क्रेडिट को फर्स्ट ऑफ ऑल CGST पेएबल के सामने यूटिलाइज करनी है। ओके, देन एनी रिमेनिंग बैलेंस हम IGST पेएबल जो होगा तो उसके सामने यूटिलाइज करेंगे। मतलब स्टेप नंबर 1, 2, देन 3 एंड 4। 3 होने के बाद हम 4 में जाएंगे जो होगा तो रिमेनिंग बैलेंस CGST की पड़ी होगी तो। ओके, आपको पता ही होगा कि CGST की क्रेडिट जो है इज नॉट अवेलेबल फॉर HGST पेएबल, तो उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेम टू CGST। HGST क्रेडिट में पहले हमें HGST की पेएबल जो होगा, HGST पेएबल होगा उसके सामने सेट करेंगे। ओके, रिमेनिंग SGST क्रेडिट जो IGST पेएबल होगा उसके सामने एडजस्ट करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 हो गया। आपको पता ही होगा कि HGST क्रेडिट की जो बैलेंस है वो हम CGST पेएबल के सामने यूटिलाइज नहीं कर सके, इट नॉट अवेलेबल फॉर CGST पेएबल। बराबर, ये रहा ITC सेट ऑफ रूल्स। अब क्या होगा कि QRMP जो स्कीम है उसमें ये दिक्कत आती है। 2 प्रॉब्लम है मेरे सामने जो मुझे डिस्कस करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज it is required to prepare correct monthly reconciliation of ITC balance as per ITC set of rules। उसके एक एग्जांपल से आप समझो। अपने एग्जांपल जो है अप्रैल जून 2021 का जो क्वार्टर है उसके लिए बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल if you prepare correct reconciliation then correct ITC can be carried forward और करेक्ट चलन कैन बी जनरेटेड। आपने रिकन्सिलिएशन गलत बनाया, सेट ऑफ रूल को आपने फॉलो नहीं किया तो जो चलन वो जनरेट करना है वो गलत होगा। ITC जो आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है नेक्स्ट मंथ में वो गलत होगा। तो आपको ये करेक्ट मंथली रिकन्सिलिएशन ऑफ ITC बनाना पड़ेगा। आप मैन्युअली बनाओ, एक्सेल शीट में बनाओ या सॉफ्टवेयर में बनाओ, करेक्ट ITC का रिकन्सिलिएशन आपके पास होना चाहिए एज पर ITC सेट ऑफ रूल्स। आपको एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर द मंथ ऑफ May 2021 वी नीड करेक्ट ITC बैलेंस एज ऑन 30th April 2021। रीजन जो चलन होगा अप्रैल मंथ में चलन होगा तो ओपनिंग बैलेंस देखना नहीं, पर जो ITC कैरी फॉरवर्ड हुई होगी अप्रैल मंथ में तो मई मंथ में उसको कंसिडर करने के लिए आगे जो ITC क्लियर करेक्ट कैरी फॉरवर्ड होगी तो ही मई का करेक्ट डेटा जाएगा, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, राइट।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि वी कैन नॉट ट्रेस द आईटीसी बैलेंस फ्रॉम जीएसटी पोर्टल ड्यू टू क्वार्टरली 3B रिटर्न। जीएसटीआर 3B जो पहले हम मंथली पे करते थे, मंथली फाइल करते थे, अभी वो हो गया है क्वार्टरली। पहले क्या होता था, मंथली हम जो आईटीसी था वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता था और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको मैन्युअली एक्सेल शीट में या सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर करना पड़ेगा, सेट ऑफ रूल को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, तो ही सही तरीके से आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगी और सही अथवा आपका चलन जनरेट सही तरीके से होगा। बराबर, ये आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम इज डोंट बिलीव इन द फिगर which is auto populated by GST portal in the quarterly form GSTR 3B। GSTR 3B में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है, ऑटो जनरेटेड होता है, उसको अपने ध्यान में देना नहीं, एक बार चेक करना होगा कि वो करेक्ट है कि नहीं। मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ जीएसटी पेबल एंड पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 एंड मई 2021। अप्रैल एंड मई दोनों मंथ में हमें चलन भरना आया है। हमने कैश लेजर का यूज करके कैश जमा करके हमने चलन भर दिया। बराबर। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर द मंथ ऑफ जून 2021 देयर इज एक्सेस आईटीसी ओवरऑल द टैक्स पेबल। मतलब जून महीना में कुछ चलन नहीं है, हमारे पास आईटीसी ज्यादा थी तो चलन नहीं आ रहा है। अभी जब भी 3B पोर्टल में जाओगे, वहाँ 3B में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा वो गलत दिखाएगा, क्योंकि जो आईटीसी जून महीना की हुई वो 100% यूटिलाइज हो जाएगी। बराबर। तो मई और अप्रैल और मई दोनों में हमने चलन भरा है, वो कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। जो जिस तरह से ऑटो पॉपुलेट 3B हम फाइल कर दिया, तो कैश लेजर में कैश चलन जो भरा है उसकी बैलेंस वैसे ही रहेगी, वो आईटीसी यूटिलाइज कर देगा, आईटीसी करेक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली फिगर चेंज करके आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करनी है, और जो चलन अप्रैल और मई में भरा है उसको 100% यूटिलाइज करना है, तो ही सही तरीके से जीएसटीआर 3B जाएगा, वरना गलत जाएगा। या दो प्रॉब्लम आपको 100% ध्यान रखना है। बराबर। ये दो प्रॉब्लम मेरे ध्यान में आया है तो मैंने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।